जय हिंद। वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, तिरंगा सीरीज 2 में आपका स्वागत है। मैंने आपकी कल क्लास ली थी, केमिस्ट्री की ली थी और परसों बायोलॉजी की क्लास भी ली थी। आपने उसमें अच्छा रिस्पांस दिया, कुछ मैसेज भी आए थे और क्लास को आपने अच्छे से अटेंड भी किया और आपको अच्छे से समझ में भी आया। तो दोस्तों, आज हम लोग भी स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी में क्लास 2 पढ़ने वाले हैं, तिरंगा सीरीज 2। और डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको बेसिक से पूरा बेसिक लेवल का पूरा बता दिया था। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि जो डाइजेशन स्टार्ट होता है फूड का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है। आज हम लोग वो सीखने वाले। आज हम लोग पढ़ेंगे टीथ के बारे में, पढ़ेंगे कि टीथ कितने प्रकार के होते हैं। और वेस्टेजियल ऑर्गन पढ़ेंगे। वेस्टेजियल ऑर्गन क्या होते हैं, इनको भी अच्छे से बताएंगे। इनसे पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है। अब ध्यान से सारी क्लास को आप लोग देखना। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए लाइक कीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा। तो क्लास को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो दो प्रकार से क्या होता है, डिवाइड होता है। एक तो होता है जो हम लोग भोजन को खाते हैं, ठीक, फूड को क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं। वो किसके द्वारा करते हैं, यहाँ से देखो मैंने यहाँ लिखा है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो प्रकार से बटा हुआ था। एक होता है आपका एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है ये एलिमेंट्री कैनाल, हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। ना आपने नाम भी सुना होगा, इसे बोलते हैं आहार नाल। और एक होता है स्लाइवरी ग्लैंड। क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड। ये एक अलग टॉपिक होता है, ठीक है। क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड, ये क्या होता है, अलग टॉपिक होता है। इसको हिंदी बोलते हैं लार ग्रंथियां। क्या बोलते हैं, लार ग्रंथियां, ठीक है। तो ये हम अलग पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इसके बारे में पढ़ना है। देखो, जो हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो होती है 9 मीटर लंबी या 33 फीट लंबी होती है, ठीक। क्या होती है, इतनी लंबी होती है। 1 मीटर तो इतना बड़ा होता है, यानी कितनी बड़ी हो सकती है, मतलब गोल गोल के टाइप की होती है, ठीक। इसी से हमारा क्या होता है, जो भोजन होता है वो नलियों के द्वारा क्या होता है, पूरा बॉडी तक अच्छे से जाता है। तो दोस्तों, अब बात ये आती है कि जो हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है उसके कौन कौन से फेजेस होते हैं। सबसे पहले जो डाइजेशन स्टार्ट होगा, सबसे पहले कहाँ से होता है, वो मुख से होता है, ओरल कैविटी से होता है, मुख गुहा यानी कि माउथ से होता है। और माउथ में क्या क्या चीज होती है, टीथ होती है हमारी, और क्या होती है, टोंग होती है, ठीक। यही तो चीजें होती है ना। तो ध्यान से देखो जरा, इसको हम अभी इरेज करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे नाम है जिनको हम फेजेस बता रहे हैं कि किस फेजेस से आपका डाइजेशन हो सकता है, ठीक। देखो ध्यान से। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम क्या आता है, खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग किससे खाएंगे, माउथ से तो खाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो फेजें होती हैं। कौन कौन सी फेज होती हैं, एक होती है हमारी क्या, टीथ, ठीक है। क्या होती है, टीथ होता है। एक होता है क्या, टोंग होता है। क्या होता है, टोंग मतलब क्या होता है, जीभ, यानी कि जीभ में क्या हो जाता है, हमारी स्लाइवा पाई जाती है। क्या होती है, लार ग्रंथियां होती हैं, याद रखना इनको। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर आपने नाम सुना होगा आप, ये हमारा क्या है, मुख गुहा है, ओरल कैविटी है। इसके बाद यहाँ से लेके नीचे तक यहाँ पे एक पाइप लगा होता है जिससे हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। और इसका दूसरा साइंटिफिक नेम होता है ओसोफेगस। क्या नाम होता है, ईसोफेगस नाम होता है। तो यहाँ पे हमने दूसरा फेज क्या जाता है, फूड पाइप, या इसे बोल सकते हैं हम ईसोफेगस। देखो, बोला जाता है ईसोफेगस मगर लिखा जाता है ओसोफेगस, ठीक। इसको याद रखना आप लोग, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, फूड पाइप। अब इसके बाद क्या होता है, देखो, अब इसके बाद जो हमारा फूड होगा वो कहाँ आएगा, फूड पाइप से होते हुए सीधा आएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, यानी कि छोटी आंत में आएगा। यानी कि भोजन कहाँ आने वाला है, अब छोटी आंत में आएगा। तीसरा फेज क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, यानी कि छोटी आंत। अब भाई, छोटी आंत से कौन कौन से ऑर्गन जुड़े होते हैं, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन कौन से ऑर्गन जुड़े होते हैं। दो ऑर्गन जुड़े होते हैं जिनका नाम है लीवर। क्या नाम है, और लीवर को क्या बोलते हैं, यकृत, ठीक है। हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, सबसे पुराना क्वेश्चन है एसएससी का, ठीक है, लीवर ग्लैंड होती है।
एक ग्लैंड और होती है पैनक्रियाज, ठीक है, पत्ते के समान होती है, ग्रीन कलर की होती है, पैनक्रियाज होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलेंगे? अग्नाशय बोलेंगे। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से दो ग्रंथियां जुड़ी होती हैं जिनका नाम है लीवर ग्रंथि और पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय ग्रंथि जुड़ी होती है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखना। आगे क्या है, आगे कौन से फेज आते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड हमारा कहाँ आएगा? किसमें आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। किसमें आएगा? लार्ज यानी कि बड़ी आंत। किसमें आएगा? बड़ी आंत। तो फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा आपका? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। ठीक, क्या आएगा? बड़ी आंत। अब यहाँ क्या होता है, देखो सारा भोजन का जो पाचन होता है हमारी बॉडी में, फूड में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। मगर कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं हमारे, मिनरल्स वाटर से जो मिनरल्स आते हैं, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, और वाटर का जो ऑब्जॉर्प्शन होता है वेस्ट फूड का, यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पे मिनरल्स का ऑब्जॉर्प्शन होता है। किसका होता है? मिनरल्स। ठीक, किसका होगा? मिनरल्स, यानी कि इनका क्या होगा? ऑब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑब्जॉर्प्शन, यानी कि यहाँ पे होगा अवशोषण। वाटर का भी अवशोषण होता है यहाँ पे, आप लोग याद रखना। किसका होता है? जल का, यानी कि H2O का। इतनी चीज यहाँ पे होती है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो भोजन होगा लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए सीधा कहाँ आएगा? एनएस पे आएगा। और एनएस आपको पता होगा जिसे हिंदी में बोलते हैं गुद्दा। ठीक है, यानी कि जो भी आपका वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक, क्या होगा? जो वेस्ट फूड होगा वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाता है? रिमूव, यानी कि बाहर हो जाता है। यानी कि इतनी फेजेस होती हैं हमारी भोजन को पचाने के लिए हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? माउथ में ओरल कैविटी पढ़नी पूरी, यानी कि हमें सबसे पहले टीथ के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमें लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमें जीभ के बारे में पढ़ना है, फिर नीचे आएंगे, ये सभी टॉपिक हैं आपके, ओसोफेगस पढ़ेंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें बहुत सारी चीजें, जेजुनम, डेडुनम और इलियम, बहुत सारी ऐसे फेजेस जिनसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनका पाचन होता है, कौन कौन से फेजें होती हैं, कैसे पाचन होता है भोजन का, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो, अब जो हम टॉपिक लेने वाले हैं माउथ का लेने वाले हैं, तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। देखो आगे क्या है, हम लोग अब पढ़ेंगे सीधा ओरल कैविटी में आएंगे। किस में आएंगे? ओरल कैविटी पढ़ने वाले हैं। ओरल कैविटी क्या होती है जरा आप ध्यान से देखो। देखो जो ओरल कैविटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख गुहा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक उठाने वाले हैं वो लेने वाले हैं माउथ। क्या लेने वाले हैं? माउथ। इसको हम लोग ओरल कैविटी, ठीक है, ओरल कैविटी या हिंदी में बोल सकते हैं इसे मुख गुहा। अब देखो ओरल कैविटी में क्या पढ़ना होता है हमको? ओरल कैविटी भाई टीथ पढ़ेंगे हम। किसके बारे में पढ़ेंगे? टीथ के बारे में पढ़ेंगे। और हमें पता है कि टीथ का काम क्या होता है? कटिंग करना। किसकी कटिंग करना? भाई भोजन का, यानी कि कटिंग ऑफ फूड, यानी कि भोजन का चीर फाड़ करना, ये तो काम होता है ना। और दूसरी बात क्या है, एक क्वेश्चन आता है कि जो टीथ होता है, टीथ की जो लोग स्टडी करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जो स्टडी करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ओडेंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडेंटोलॉजी। इसको भी आप लोग लिख लेना, पेपर में आ भी सकता है। ओडेंटोलॉजी। ओडेंटो मतलब होता है टीथ और लॉजी मतलब स्टडी। जो लोग टीथ की स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ओडेंटोलॉजी बोलते हैं, वो डॉक्टर होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना। अब क्या होता है, अब हमें टीथ के बारे में पढ़ना है। टीथ कितने प्रकार के होते हैं? टीथ 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे? अच्छे से डिवाइड करेंगे। देखो ध्यान से। तो सबसे पहले 4 टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। दांतों के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर देखो, सबसे पहला नंबर होता है आपका इंसीजर। क्या होता है? इंसीजर। और इंसीजर क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? स्माइल करते हैं ना। स्माइल करने पे सबसे पहला दांत जो आते हैं वो क्या आते हैं? उनको हम लोग स्माइल टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्माइल टीथ। इसको आपने लिख लेना। क्या बोलते हैं? स्माइल टीथ। ठीक, क्या बोलते हैं? स्माइल टीथ। अब ये कितने होते हैं?
8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। और याद रखना इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है? कटिंग करना। क्या काम होता है? कटिंग करना। ठीक है, याद रखना है लोग। ये आपका पहला हो गया। ठीक, क्या हो गया? कटिंग करना। आगे देखो दूसरा नंबर क्या होता है? दूसरा नंबर आता है कैनाइन। कैनाइन याद रखना, इंसीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृंतक। क्या बोलते हैं? कृंतक। कैनाइन मतलब रदनक। क्या होता है? ये रदनक होता है। तो CANNINE। ठीक, तो ये क्या होता है? ये बहुत ही शार्प होते हैं। कैसे होते हैं? ये 4 दांत होते हैं। चीर मतलब भोजन को जब रोटी खाते हैं तो भोजन को चीरना और फाड़ना इन्हीं का ही वर्क होता है। सबसे ज्यादा शार्प होते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं शार्प, वेरी शार्प। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? वेरी शार्प। नुकीले जैसे बोलते हैं, नुकीले बहुत होते हैं। और ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? भोजन को क्या करना? चीर फाड़ करना। ठीक है, क्या करना? चीर फाड़ करना। ठीक, तीसरा नंबर क्या आएगा? अब तीसरा नंबर आएगा हमारा प्रीमोलर। क्या आएगा? प्रीमोलर। ठीक, प्रीमोलर्स। अब ये प्रीमोलर्स क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं अग्र चवर्णक। क्या बोलेंगे? चवर्णक, अग्र चवर्णक। ठीक, ये हो गया। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। कितने हो गए यहाँ पे? 8 4 कितना होता है? 12 हो गए। ठीक है, मेरे पास कितने हो गए? 12। अब मेरे पास कुल कितने दांत होते हैं भाई मनुष्य के शरीर में? 32 दांत पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं ना। अगर 8 4 12, ठीक है, और अग्र चर्माणक आपके कितने होते हैं? 8 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 8। यानी कि इनका भी काम क्या होता है? 8 होता है। और इनका वर्क क्या होता है? चबाना भोजन को। क्या करना? चबाना। ठीक, इसको चबाना मतलब बोल सकते हैं इसको ऐसे ग्रिंड करना। ग्रिंडिंग यानी भोजन को पीसना, ग्रिंडिंग। ठीक, क्या करना? भोजन को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ जब भोजन पहले यहाँ चीरते फाड़ते हैं। ठीक है, कटिंग करते हैं, फिर चीरते फाड़ते हैं, फिर साइड में लेके क्या करते हैं? इसको हम भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? चबाते हैं। तो ये हो गया आपका अग्र चर्माणक। इतनी बात समझ में आ गई ना? 3 प्रकार के दांत हो गए ना। आगे देखो ध्यान से, आगे क्या है आपका? 4th नंबर एक होता है आपका मोलर्स। क्या होता है? मोलर्स। ये जो होता है इसे हिंदी में बोलते हैं चवर्णक। क्या बोलेंगे? चवर्णक। और इसका मतलब क्या होता है? ये जो है ना, ये होते हैं 12 संख्या में। कितने होते हैं? 12 होते हैं। इनका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में कंफ्यूजन के लिए दे सकता है ऑप्शन में कि इनके वर्क क्या होते हैं। जैसे अब दे दिया मोलर्स का वर्क क्या होता है। तो लार हमारे बॉडी में होती है सलाइवा। सलाइवा को क्या करना? मिक्स करना। अगर हमारे बॉडी में सलाइवा मिक्स होके फूड के साथ नहीं जाएगी ना, भोजन का पाचन नहीं होगा। तो भोजन का जब पाचन नहीं होगा तो भी क्या हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी ना। यानी हमारे बॉडी में जो चीज़ है वो सभी चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगर भोजन का पाचन नहीं होगा तो हमें ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। ठीक, जब उसका कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं मिलेगा। ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलती है और ओटीपी मिलेगी। तभी तो एटीपी। और एटीपी कहाँ घुलेगी? जाके हमारे ब्लड के साथ। और ब्लड कहाँ पे लेके जाएगा? हमारे सेल के पास। और सेल कहाँ लेके जाएगा? हमारे ऑर्गन के पास। ऑर्गन से कहाँ? टिश्यू के पास। ठीक, तो ऐसा ही हमें हमारे सारे बॉडी को जो भी एनर्जी मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है? फूड, यानी कि लार यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है यहाँ पे। ठीक है, याद रखना। तो इसका वर्क होगा मिक्सिंग सलाइवा। ठीक है, मिक्सिंग सलाइवा यानी कि लार को मिक्स करना खाने के साथ। ये 4 चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इंसीजर 8 होते हैं। ठीक है, कैनाइन कितने हो गए? 4 हो गए। और प्रीमोलर्स 8 हो गए, ये 20। और ये आपके मोलर्स क्या होगा? मिक्सिंग सलाइवा पूरे पूरे 32 हो गए। यानी कि पूरे पूरे 32 दांत होते हैं हमारे शरीर में। कितने होते हैं? 32, जो कि आपकी अडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है, वयस्क, उसमें कुल कितने दांत होते हैं? 32। इतनी बात समझ आ गई ना? तो ये आपका कुल मिला के आपका ये मतलब टीथ के बारे में छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है, 1 नंबर में आ जाता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। वेस्टेजियल ऑर्गन। ये जो वेस्टेजियल ऑर्गन क्या है, इन्हें नाम क्यों दिया गया वेस्टेजियल ऑर्गन का, जिन्हें हम लोग बोलते हैं अवशेषी अंग। तो अवशेषी अंग का मतलब ये होता है ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में कोई वर्क नहीं करते, यानी कि पूरा फालतू है, इनका कोई काम नहीं। जैसे आप टेल बोन ले लो। अब हमारे पूर्वज कौन थे? पहले बंदर थे ना। ठीक है, तो पहले क्या थी? उनकी टेल बोन थी। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होती है? अब हमारे ये भी लीवर के साथ जुड़ी होती है। लीवर किसके साथ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, लीवर के साथ जुड़ी होती है। इसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। काम पहले इसका क्या था?
पहले हमारे पूर्वज क्या थे, बंदर थे। धीमे धीमे जब क्या वो वेरिएशन होते गए, बदलाव होते गए, तो धीमे धीमे इसका क्या हम लोग क्या करने लगे, खाना खाने लगे। तो पहले लोग घास फूस वगैरह खाते थे, पेड़ से पत्ते वगैरह खाते थे, ठीक है। तो ये जो वेस्टेजल ऑर्गन था यानी कि अपेंडिक्स, ये क्या करता था, घास को पचाने में सहायक करता था। अब हम लोग तो घास फूस तो खाते ही नहीं है ना, तो इसका वर्क तो है ही नहीं है ना, तो हमारी बॉडी में बेकार है। कुछ लोग क्या होते हैं कुछ लोग क्या होते हैं इसका ऑपरेशन भी कराते हैं, यानी कि कभी कभी क्या होता है जो अपेंडिक्स होता है ना वो अंदर बॉडी के अंदर ब्लास्ट हो जाता है और उससे क्या हो जाती है, इंसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ऑपरेशन भी कराना पड़ता है जब क्या होता है अपेंडिक्स क्या होता है बढ़ने लग जाता है। तो इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई ना। अब चलते हैं वेस्टेजियल ऑर्गन यानी कि अवशेषी इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो अवशेषी क्या होते हैं, आज इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे अगली क्लास में आएंगे, ठीक। देखो तो यहाँ पे अगला क्या है, वेस्टेजियल वेस्टेजियल ऑर्गन, ठीक। तो इसे हिंदी में बोलते हैं अवशेषी अंग। क्या बोलेंगे, अवशेषी अंग। तो ये क्या होते हैं, देखो जो ये अवशेषी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। और इनका कुछ काम नहीं होता है, ठीक। हमारी बॉडी में इनका क्या नहीं होता है, कुछ काम नहीं होता। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ऑप्शन में कभी कभी दे देता है इनमें से निम्नलिखित में से इनमें कौन सा अवशेषी अंग है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में टिक करना है, स्टेटमेंट दे देता है कभी कभी। अब देखो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, आपने एक नाम सुना होगा ईयर पिन्ना। इंग्लिश में बोलते हैं ईयर पिन्ना और हिंदी में बोलेंगे इसे क्या, कान की मसल्स, ठीक। क्या बोलेंगे, कान की मसल। अब देखो जो हमारी बॉडी में कान की मसल्स होती है, ठीक है, क्या होती है, मसल्स। ये कान की मसल्स क्या हमारी बॉडी में इनका कोई वर्क है नहीं है ना, फर्जी है ना। सुनना तो हमारे क्या है, कान के छेदों से तो है ना, जो स्टेपिस होती है हड्डी होती है अंदर, ठीक है। इनका कोई काम नहीं हमारी बॉडी में, तो ये हमारी बॉडी में क्या है, फालतू है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है यहाँ पे क्या, टेल बोन। टेल बोन हमारी बॉडी में, अब हमारे पूर्वज क्या थे, उनके टेल बोन थी ना, धीमे धीमे वेरिएशन होता गया, इसका काम क्या हो गया, बंद हो गया। मगर अभी भी, ठीक है, अभी भी क्या हमारी बॉडी में टेल बोन उपस्थित है, इसका ऑपरेशन भी होता है, किसी किसी के बढ़ भी जाती है, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन भी मतलब डॉक्टर से इसका इलाज भी होता है। दूसरी बात क्या है, तीसरा नंबर क्या जाता है, तीसरा नंबर आता है आपका बॉडी हेयर। बॉडी हेयर भी आपका क्या है, वेस्टेजियल ऑर्गन है, ठीक है। चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर क्या होता है, जो मैंने आपको भी बताया अपेंडिक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से होता है, ठीक, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक। अपेंडिक्स, ठीक। इसे इसका क्या काम है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है, ठीक। किससे जुड़ी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका वर्क क्या होता है, घास को पचाना, ठीक है। घास फूस जो होता है घास को पचाना, मगर हम लोग के वर्क में नहीं है, ये भी फालतू ही है हमारी बॉडी में, ठीक है। फाइव नंबर क्या है, आपने नाम सुना होगा विजडम टूथ। किसके बारे में सुना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं अकल के दांत, ठीक है। ये कभी कभी क्या होते हैं, एक्स्ट्रा आ जाते हैं हमारे दांतों में, ठीक। इनका भी हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है, ठीक है। जो लोग हंसते हैं देखा होगा यहाँ पे डबल डबल दांत निकल आते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं विजडम टूथ, ठीक। तो ये 5 प्रकार के आपके हैं, ईयर पिन्ना, टेल बोन, बॉडी हेयर, अपेंडिक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन और विजडम टूथ। ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, पेपर में आता भी है, ठीक है। तो आज आपकी क्लास मैं यहीं पे रखता हूँ, और क्लास को पूरा देखिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा क्लास आपको कैसे लगी है। तो इसके बाद हम डाइजेस्ट सिस्टम को और अच्छे से स्टडी करेंगे, और कल और अच्छे से हम क्या करेंगे, क्लास को लेंगे, ठीक है। तो आज मैं क्लास को यहीं पे रखता हूँ। वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।